और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं यूपी के सहारनपुर में। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। ताकि कि हर जिला मुख्यालय की नगर निकाय को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम लोग उसका भी विकास उसी रूप में करेंगे, जिसमें सभी नगर पालिकाएं आ जा रही हैं जो भी जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, या वे नगर पंचायत जो जिला मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, उन सबको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हम डेवलप करने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के इस कार्य को आज हमने यहां पे देखा है, पिछली बार स्मार्ट रोड के माध्यम से, और आज यहां पे जहारवीर गोगा के बारे में कहते हैं कि लगभग 900 वर्ष पहले बड़े पराक्रमी योद्धा के रूप में उन्होंने कार्य किया था, विदेशी आक्रांताओं से देश की धरती को बचाने के लिए अपना योगदान दिया था, और फिर भगवान गोरक्षनाथ के संरक्षण में जाकर के, उनकी शरण में जाकर के, उनका दर्शन प्राप्त करके संजीव समाधि उन्होंने गोगा मेड़ी में ली थी। लाखों की संख्या में भादौ मास में श्रद्धालु वहां जाकर के उनके दर्शन करता है, और आज मुझे यहां पर आकर के उनके पावन स्थल को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा स्थान बनाया गया है, सुंदरीकरण करके स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कैसे कार्य होता है, ये भी मुझे यहां पर देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज सरकार जिस दिशा में कार्य कर रही है, यहां पे विश्वविद्यालय बन गया है, कॉरिडोर का निर्माण युद्ध स्तर पर आगे चल रहा है, स्पोर्ट्स कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉलेज हमारी सरकार ने तय किया है, पहले उत्तर प्रदेश में केवल 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे, हमने अब तय किया है हर मंडल स्तर पर 1 स्पोर्ट्स कॉलेज कम से कम 1 होना चाहिए। खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा युवा जब खेलेगा तो ही खेलेगा, और उसको राष्ट्र के लिए खिलाने के लिए उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ देश को मिले, आने वाली पीढ़ी को मिले, इसी को ध्यान में रख करके हम लोग मेरठ में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संचालन कर चुके हैं। विश्वविद्यालय बन रहा, बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है। 90 एकड़ क्षेत्रफल में विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। आपका यहां पे सरसावां का एयरपोर्ट, यह भी सिविल टर्मिनल बन चुका है, वायु सेवा उसमें प्रारंभ होनी है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से आज तो सहारनपुर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। दिल्ली जाना हो 3-3.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी पहले कभी नहीं थी। और भी विकास के कार्यों को, जहां बाईपास बनना था, आज पीडब्ल्यूडी, नगर विकास, पर्यटन विभाग, इन सबके वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर के हम लोग इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ इसी बात को लेकर बैठे थे कि विकास में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली पिछड़ने न पाए, और इस दृष्टि से जो भी यहां की स्कीम है, जो भी यहां के प्रस्ताव हैं, उनको प्रायोरिटी के आधार पर आप लीजिए और उन कार्यों को आगे बढ़ाइए। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बहनों और भाइयों, इससे पहले विकास के लिए आपको लखनऊ जाना होता था। अब सरकार आपके पास विकास की योजनाओं को लेकर के आ रही है कि हम भी आपको इन विकास की योजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं, और विकास की इन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिले। याद रखना, विरासत के साथ जोड़ने वाला समाज कभी पिछड़ नहीं सकता। अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाला समाज को दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। और हमारी सरकार ने इस कार्यक्रम को बड़ी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया।